इस वीडियो में हम रेशियो पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अनुपात का चिन्ह होता है ये अनुपात का चिन्ह है। जैसे कि अगर a बटा b है तो इसको हम a अनुपात b भी लिख सकते हैं। और समानुपात का चिन्ह होता है ये, यानी चार संख्या a अनुपात b समानुपाती c अनुपात d। ये अनुपात हुआ यानी रेशियो, और ये समानुपात हुआ यानी प्रोपोर्शन। यही अनुपात और समानुपात है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 11:13 है। यहाँ पे ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया है, यानी महीने का आय यानी मासिक आय। मासिक आय का अनुपात किसका किसका दिया है, ए और बी का, यानी ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया है 11:13। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनके व्यय का अनुपात 9:11 है, यानी उनके खर्च का अनुपात, व्यय का अनुपात 9:11 है। और वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं, यानी हम बचत का भी अनुपात निकाल लेते हैं। बचत का अनुपात क्या होगा, मासिक आय का अनुपात दिया था 11:13, व्यय यानी खर्च का अनुपात दिया था 9:11। तो हम बचत का अनुपात निकाल सकते हैं इसको घटा के। अनुपातिक ए जो है, अनुपातिक 11 मासिक आय है उसका, लेकिन अनुपातिक 9 यानी 9 खर्च कर देता, तो बचा कितना, अनुपातिक 2 बचा। और इसके पास भी अनुपातिक 2 बचा, क्योंकि 13 में से 11 जाएगा तो 2 ही बचेगा। दोनों 4,000 रुपए की बचत करता है प्रति माह, यानी कहीं ना कहीं अनुपातिक दो का ही मान दिया है 4,000, क्योंकि दोनों 4,000 रुपया प्रति माह बचत करता है। तो कह रहा है उनके आय का अंतर ज्ञात कीजिए। उनका आय था कितना, 11 और 13, इसका अंतर निकाल देंगे, यानी मासिक आय का तो अंतर ही पूछ रहा है, तो मासिक आय का अंतर कितना होगा, अनुपातिक 2, और अनुपातिक 2 का मान दिया निकाल लेते हैं हम यहाँ पे 4,000, यानी ए और बी के मासिक आय का अनुपात जो है वो 2 है, और अनुपातिक 2 का मान 4,000 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन जो है 8,20 का तृतीयानुपाती बी है। ये तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होता है इसको समझते हैं। तृतीयानुपाती मतलब 3 अनुपात, यानी कोई संख्या है जो अनुपात में है, लेकिन जैसे कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात से सी, कहीं ना कहीं यही तृतीय अनुपाती है, क्योंकि तृतीय अनुपाती यानी 3 संख्या अनुपात में होना चाहिए। इसमें 3 संख्या अनुपात में ए बी बी सी है तो 4 हो, लेकिन बी एक ही है, यानी बी यहाँ, बी का वैल्यू यहाँ भी सेम होगा और बी का वैल्यू यहाँ भी सेम होगा, यानी बी बराबर है तो 3 ही संख्या होगा, ए बी और सी, कहा कि बी का वैल्यू बराबर है। यही तृतीय अनुपाती हुआ। अगर यहाँ से अगर c का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, c बराबर होगा यहाँ b स्क्वायर बटा a। कैसे होगा, जैसे a अनुपात b को हम a बटा b भी लिख सकते हैं, इक्वल टू है तो इक्वल टू b अनुपात c को हम b बटा c भी लिख सकते हैं। हमें c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, यानी a इंटू सी बराबर b इंटू बी स्क्वायर। हमें c का मान निकालना है, c बराबर बी स्क्वायर बटा a। शुरू में हम यही लिखे थे, c बराबर बी स्क्वायर बटा a। उसके बाद समझते हैं चतुर्थानुपात क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में तृतीयानुपात तो है और चतुर्थानुपात का भी जिक्र क्या है। चतुर्थानुपात मतलब होता है 4 संख्या अनुपात में होना चाहिए, यानी a अनुपात b बराबर c अनुपात d। इसमें 4 संख्या अनुपात में है, उसमें इससे पहले वाला में 3 ही संख्या अनुपात में था, a अनुपात b और b अनुपात c था, लेकिन ये चतुर्थानुपात है क्योंकि ये इसमें 4 संख्या अनुपात में, a अनुपात b बराबर c अनुपात d, चारों संख्या अलग अलग है, यानी हम इसको a बटा b बराबर c बटा d लिख सकते हैं। इसमें से अगर किसी का मान भी पूछ दिया तो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 8,20 का तृतीय अनुपाती p है। 8,20 का तृतीय अनुपाती निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, बी स्क्वायर बटा ए। अगर सी का मान निकालना हो, हमें यहाँ से सी का ही मान निकालना है, क्योंकि टी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी हमें बी का मान निकालना है। बी स्क्वायर ये ए होता है शुरू वाला और ये बी होता है, बी का मान बी यानी 400,
क्योंकि बी का स्क्वायर है यानी 20 का स्क्वायर बटा ए का मान 800 काटेंगे तो आएगा 50 क्योंकि 8 बटे 40। यहाँ पी का मान मेरा निकल गया 50। उसके बाद आगे क्वेश्चन 3, 5 और 24 का चतुर्था अनुपात क्यों है, यानी 3, 5 और 24 का चतुर्था अनुपात क्यों ये दिया है। चतुर्था अनुपात भी समझाए, यानी 3/5 बराबर 24 बटे क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं और 24 अनुपात क्यू को 24 बटा क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्यू का मान निकालना है, इसको काट देते हैं 3×24 और क्यू बराबर मेरा निकल गया 40 क्योंकि 8 बजे 40 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ था। हमें 2p प्लस क्यू का मान निकालना है, 2p प्लस क्यू यानी p का मान 50 प्लस क्यू का मान 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 140। ऑप्शन नंबर ए में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी कोई दो व्यक्ति है, एक है ए और बी। ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी कहने का मतलब हुआ बी बड़ा है किससे, ए से। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, यानी 8 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, यानी अभी ए और बी का वर्तमान आयु ए और बी है। क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पहले, यानी सब में 4 घटा देंगे, ए और बी में 4 घटा देंगे। उनका अनुपात 1:2 है, यानी 1/2 है। हम इसका अनुपात निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2a माइनस 8 बराबर b माइनस 4। 2a का मान हम यहाँ पे निकाल लिए थे, a का मान है b प्लस 8 बराबर b माइनस 4। 2b इसको गुना करेंगे ब्रैकेट में, प्लस 16 बराबर b माइनस 4। b को इधर लाते हैं तो b का मान निकलेगा और 16 को इधर लेके जाते हैं, -4 -16, इसलिए b बराबर -20। हमें b का आयु निकालना था, b का आयु जो है 20 होगा, क्योंकि आयु कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए b अभी वर्तमान में 20 वर्ष का है। ये ऑप्शन नंबर बी में है। बाद इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 दिया है। हम मान लेते हैं तीनों संख्या को a b c, इन तीनों का योग 98 दिया है, 98। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, यानी a अनुपात b का अनुपात कितना दिया है, 2:3। और दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी कितना है b और तीसरी c है, उसका अनुपात दिया है 5:8। तो हमसे c का मान पूछा है, c का मान कितना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a अनुपात b का अनुपात दिया है 2:3 और b अनुपात c का अनुपात दिया है 5:8। यहाँ पे अनुपातिक b का मान है 3, शुरू में अनुपातिक b का मान 3 है, क्योंकि अनुपातिक a का मान यहाँ पे 2 और अनुपातिक b का मान 3, और यहाँ पे अनुपातिक b का मान 5 है। यहाँ अनुपातिक b का मान 3 है और यहाँ अनुपातिक b का मान 5 है। दोनों तो बराबर है ना, यानी अनुपातिक b यहाँ पर भी है और अनुपातिक b यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अनुपातिक b का मान 3 है और यहाँ 5 है। दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों अनुपातिक b का ही मान है, दोनों का एलसीएम लेकर बराबर करेंगे, क्योंकि अनुपात कहीं ना कहीं दोनों संख्या को काट देता है। जैसे कि अगर 10/15 मान लेते हैं तो इसको काटेंगे, इसको अनुपात के रूप में लाएंगे तो आएगा 2:3। अनुपात दोनों संख्या को काट देता है, यहाँ 2:3 तो आया, 10 को भी काटा, 15 को भी काटा, इसीलिए अनुपात दोनों संख्या को काट देता है। और यहाँ पे अनुपातिक b का मान 3 दिया है और यहाँ पे अनुपातिक b का मान 5 दिया है। दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये भी अनुपातिक b ही है और ये भी अनुपातिक b ही है, इसीलिए दोनों को बराबर कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। इस 15 को हम इसमें रखते हैं, यानी a अनुपात b में, यानी a/b, ये भी अनुपात ही हुआ, 2:3, यानी अनुपातिक b, यानी 3 को 15 करने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। हम 3 और 5 का एलसीएम लिए, 15 आया। हमें अनुपातिक b का मान 15 लाना है, तो हमें 2 में भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपात दोनों संख्या को काट देता है। इसमें 15 लाने के लिए हम 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तब 15 आएगा, इसीलिए इसमें भी 5 से गुना करना, यानी a/b। इसको 15 करने के लिए, यानी अनुपातिक b को 15 करने के लिए 5 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। इसमें 5 से गुना करेंगे तो आएगा 10
बटे 15, दोनों में 5 से गुना किए क्योंकि हमें अनुपातिक b का मान 15 लाना था। अब b बटा c का मान निकालते हैं। यहाँ भी अनुपातिक b का मान 15 होना चाहिए। यहाँ पे अनुपातिक b का मान 15 करने के लिए हम 3 से गुना करेंगे, यानी 5 दिया 15, यहाँ पे 3 से गुना करना होगा यानी 24। अब यहाँ पे वैल्यू b का सेम आया, b का मान यहाँ पे भी 15 और b का मान यहाँ पे भी 15, लेकिन तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है और यहाँ पे a 10, b 15 और c 24 इतना आ रहा है। अगर तीनों a b c को जोड़ेंगे तो आएगा 49, जो a b c का रियल वैल्यू नहीं है। ये कम से कम यानी ये भी अनुपात में है, ये कम से कम संख्या है, ये a b c का एटलीस्ट सबसे कम वैल्यू है। अगर योग 98 लाना है तो दोनों में 2 से गुना करना होगा, यानी a बटा b का 2 से गुना कर देते हैं 20 बटा 30 और b बटे c में इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं 30 बटे 45, क्योंकि गुना करेंगे तो सब पदों में करेंगे। अब यहाँ पे a का मान मेरा निकल गया 20, b का मान 30, a बराबर 20 और b बराबर 30 और c बराबर 48। अब अगर इसका योग करेंगे तो 30 20 50 40 90 8 98 अब आ जाएगा। हमसे c का मान पूछा था, c का मान 48 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है a b और c तीनों को इतना राशि आपस में 5 7 और 9 के अनुपात में बांटना है। यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलेगा तो a b और c की राशियों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अनुपातिक 5 और अनुपातिक 7 अनुपातिक 9 का मान दिया हुआ है 10,500। इसका योग कर देते हैं क्योंकि इतना राशि जो है ए बी सी तीनों को बांटना है 5 7 और 9 के अनुपात में, तो तीनों का योग कर देंगे तो अनुपातिक ए का मान निकल जाएगा, यानी 7 5 12 9 21, अनुपातिक 21 का मान है 10,500। अगर अनुपातिक ए का मान निकालना है तो 21 से भागा दे देंगे, 21 बचे 75 से, यानी अनुपातिक ए का मान 500 निकल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिले, यानी यहाँ पे सबसे पहले अनुपातिक 5 7 और 9 का मान निकालते हैं। अनुपातिक 5 जो कि ए था अनुपातिक 5, अनुपातिक ए का मान 500 तो अनुपातिक 5 का मान 2500। डी का कितना था अनुपातिक 7, यानी 500 गुने 7 3500। उसके बाद सी का अनुपातिक मान 9 था, जब 500 में 9 से गुना करेंगे तो आएगा 4500। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 500 रुपये सबको अधिक मिले, यानी इसमें भी 500 ऐड होगा, इसमें भी 500 ऐड होगा और इसमें भी 500 ऐड होगा, तब उसका जो राशि प्राप्त हुआ उसका अनुपातिक मान पूछ रहा है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3000, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4000, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5000। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, यानी 500 ऐड करने के बाद इसका अनुपात क्या होगा 3000 अनुपात 4000 अनुपात 5000, तीनों में कॉमन 1000 है इसलिए इसका अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। धन्यवाद।